नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार जो है नए क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए, अब फिजिक्स जो है बहुत ही अब लास्ट स्टेज में आ चुका है। एक दो क्लास में आपका पूरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा भौत की। ठीक है, भौत की आपका पूरा ख़त्म होने वाला है एक से दो क्लास में। आप लोगों को मैंने फ्लेमिंग के हस्त नियम के बारे में बता दिया था, मैक्सवेल के हस्त के नियम के बारे में बता दिया था, और फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम बता दिया था वो क्या होता है, और मैक्सवेल का जो है दाहिना हस्त नियम क्या होता है ये भी बता दिया था। अब चलिए, अब आगे की देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत मोटर है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा आगे। ठीक है, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अब सुनना है, आराम से सुनना है, ध्यान लगा के सुनना है, कॉपी पेन से कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना अच्छा से आप ध्यान लगा के सुनिएगा उतनी बातें आपको याद रहेगी। ठीक है, तो देखिए मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है। जैसे आप देखते होइएगा कि गांव घर के अगर बच्चे होंगे तो आपको तो पता ही होगा सारा बात। गांव घर के बच्चे होंगे तो देखते होइएगा कि ट्वेल्व होता है। ठीक है, ऐसा ट्वेल्व होता है। अच्छा से बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये ट्वेल्व रहता है, ट्वेल्व रहता है ऐसा, ट्वेल्व है ये। कोशिश करूँगा अच्छा से बनाने का। देखिए आप, ऐसे ट्वेल्व रहता है। ठीक है, ये ऐसे ट्वेल्व है, और यहाँ पे आप देखते होइएगा कि यहाँ पे पाइप लगा हुआ रहता है ऐसे, और यहाँ पे जो है मोटर लगा रहता है। ठीक है, जिससे आप लोग जो है पानी निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है वायर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मोटर कैसे काम करता है इसके बारे में अभी अपने लोग को जानना है। ये मोटर कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए मोटर में क्या होता है कि इधर जो है आपका पंप लगा हुआ रहता है। इधर देखते होइएगा आप कि इधर ये पंखा लगा हुआ रहता है। ठीक है, इधर से पानी खींचता है, नहीं इधर जिस साइड से पानी नहीं खींच रहा है इस साइड से पंखा लगा हुआ रहता है, जिससे जो मोटर है वो उसको जो है हवा दे के वो ठंडा करता रहे, नहीं तो लगातार चलते चलते वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इस साइड से इसका पंखा लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे ठंडा हवा जो है वातावरण से जो है इसमें डालता रहता है। यहाँ पे इसका वायर लगा हुआ रहता है, वायर लगा हुआ रहता है। जैसे ही इसमें स्विच ऑन करते हैं, इसमें करंट जाता है तो क्या होता है, ये अपने आप नाचने लगता है। ठीक है, ये अपने आप क्या लगता है, घूमने लगता है, बहुत स्पीड में घूमने लगता है। अब ये क्यों घूमता है इसके बारे में अपने लोग को जानना है। अगर किसी चीज़ में अगर करंट देंगे तो ये कैसे घूमने लगेगा इसके बारे में अभी अपने लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है क्या कि दो चुंबक होता है। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आराम से। अगर ये समझ गए आप लोग तो आपको जो है जो लिखा हुआ है वो याद नहीं करना पड़ेगा, सारा चीज़ जो है यहीं पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए दो आपका ऐसे चुंबक रहता है। ठीक है, दो आपका चुंबक रहता है ऐसे, एक चुंबक इतना ये ऐसे हो गया और एक चुंबक फिर जो है ऐसे हो गया, दो चुंबक हो गया। और इस चुंबक के बीच में जो है ये ऐसे, चुंबक के बीच में ये आर्मेचर रहता है एक। ठीक है, आर्मेचर बोल दीजिए कि ऐसे एक रहता है धातु का बना हुआ, और इस पे जो है बहुत सारा तार जो है यहाँ पे कोयल लपेटा हुआ रहता है, इस पे बहुत सारा कोयल लपेटा हुआ रहता है। इसके अंदर में ये डाल दिए, ये मोटर, ये क्या हो गया, दो चुंबक हो गया, लगा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दो बता रहा हूँ आपको, ये चारों साइड से भी लगा हुआ रह सकता है, तो दो चुंबक लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बता रहा हूँ, ये आर्मेचर है बीच में। ठीक है, रुकिए आर्मेचर को मैं सही से बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग को समझने में परेशानी नहीं हो। देखिए ये दो चुंबक हो गया ऊपर में, और आर्मेचर मैं बीच में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका आर्मेचर। ठीक है, ये हो गया क्या, आर्मेचर, बीच में आर्मेचर हो गया। आर्मेचर पे क्या आता है, कॉइल लपटा हुआ रहता है, तार बहुत सारा। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इसी आर्मेचर में जो है करंट जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पर ब्रश लगा हुआ रहता है, कार्बन का ब्रश, ऐसे चूड़ी जैसे एक से छल्ला लगा रहता है, उसके ऊपर ऐसे कार्बन का ब्रश लगा हुआ रहता है, और उसी में जो है उसी से तार जुड़ा हुआ रहता है, उसी से करंट जाता है इसमें। समझ गए आप लोग, उसी से इसमें क्या होता है, करंट जाता है। जैसे ही करंट जाता है तो ये क्या क्या होता है, ये आर्मेचर जो है घूमता है, और जैसे ही एक बार घूमेगा तो ये क्या है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। मैं आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था किसका, मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले बताया था, फ्लेमिंग का नियम बताया था, बाम हस्त नियम बताया था। ठीक है, बाम हस्त नियम में क्या बताया था कि दाएं हाथ के उंगली को इस प्रकार रखना है कि तीनों उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो यहाँ पे जो तर्जनी है, ये तर्जनी किसके दिशा में होती है, तर्जनी होता है किसके दिशा में, जिधर करंट फ्लो करती है। ठीक है, इधर करंट फ्लो करती है। ये जो है मध्यमा किसके दिशा में होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। अंगूठा किसके दिशा में होती है, वो उस तार पे कितना बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है उसके दिशा में होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे नियम काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे करंट देते हैं तो ये क्या होता है, इस पर बल लगता है। ठीक है, ये घूमना चाहती है, जैसे ही ये एक बार घूम गई तो अब चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, वो क्या करेगी, फिर उसको
उस पर जो है बल लगाती है, ठीक है। इस प्रकार जो है एक बार घूमती है, फिर से उस चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाती है, फिर घूमती है, फिर से चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाती है। इस प्रकार से वो क्या रहती है, लगातार घूमते रहती है। जब तक उसमें करंट रहता है तब तक वो जो है घूमते रहती है, ठीक है। जैसे देखिए एक चीज़ ऐसे है, ठीक है, एक चीज़ ऐसे है, एक चीज़ ऐसे है, और यहाँ पे जो है यहाँ बॉल बेरिंग लगा हुआ है। इसको हम क्या किया, ऐसे कर दिए, यहाँ से इसको फोर्स लगा दिए, ठीक है, यहाँ से इसको बल लगाए, बल लगाए तो ये थोड़ा घूमा। अब एक बल यहाँ पे भी लगा रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ से इधर बल लगा रहे हैं और यहाँ से इधर बल लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, लगातार घूमता रहेगा। यहाँ से जा रहा है तो इधर मार रहे हैं, और यहाँ से जा रहा है तो उसको बाहर की ओर मार रहे हैं, तो ये लगातार क्या हो रहेगा, घूमता रहेगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है, मोटर में भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है लगातार उस आर्मेचर पर फोर्स लगाते रहता है, बल लगाते रहता है, जिससे क्या होता है, ये बिजली के कारण हमेशा जो है जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक जो है इस पर बल लगते रहता है। एक बार जो है इस साइड से बल लगेगा, एक बार जो है पीछे से बल लगेगा, एक बार आगे से और एक बार पीछे से, जिससे क्या होगा, ये हमेशा घूमते रहता है, घूमते रहता है। चुंबकीय बल के कारण ये हमेशा घूमते रहता है जब तक इसमें करंट रहता है तब तक। समझ गए आप लोग। तो जब ये घूमता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है इस मोटर में, और ये पाइप लगा हुआ है, इससे क्या करता है, पानी को सोखता है, पानी को सक करता है, नीचे से सक करके जो है यहाँ पे फिर फेंकने वाला रहता है, वहाँ से आपको जो है बाहर फेंक देता है, ठीक है। ये मोटर इस साइड लगा हुआ है, ठीक है, और ये पंप जो है इससे थोड़ा हट के लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देखते हुएगा छोटा सा इससे इतना बड़ा रहता है, तो ये पंप हो गया। काम किसका रहता है, काम ये सारा का सारा मोटर का रहता है इस साइड। समझ गए आप लोग। तो ये बातें समझ गए। अब देखिए ये समझ गए तो सारी बातें यहाँ पे वही लिखी होगी जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे कि मोटर के बारे में बताया। विद्युत मोटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये बात सही है। जैसे ही करंट देते हैं तो वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, और फिर वो किस में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब कि जो यंत्र के द्वारा जो काम किया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। अब सिद्धांत के बारे में देखिए, सिद्धांत क्या बोल रहा है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुंडली कहने का मतलब यही हुआ, ये मैंने जो अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से है, और इसके ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे वायर जो है लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर जो है बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म करने का मतलब है एक आगे से लगेगा और दूसरा पीछे से लगेगा, जिससे वो घूमता हुआ रहेगा, ठीक है, लगते हैं। तो उस पर कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। यही बात है, यही मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर बना के दे दिया है, ठीक है, ये सारी फिगर मैंने आपको बना के दे दिया है। और ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, कुंडली को आर्मेचर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मेचर। दो चुंबक लगा हुआ है ऊपर और नीचे में, देख रहे हैं। ये काला वाला जो है ये कार्बन का ब्रश लगा हुआ है। ये छल्ला है, गोल जो है ये वलय, और इसको छल्ला या धुरी कुछ भी बोल सकते हैं। ये ऐसे घूमता है, ठीक है। जैसे ही इससे करंट इसमें जाएगा तो ये घूमना शुरू कर देता है। समझ गए। अब चलिए देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। क्या होती है मोटर की संरचना। देखिए विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली जो है नाल चुंबक लगा रहता है, यही नाल चुंबक है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इसी को नाल चुंबक बोलते हैं। नाल चुंबक लगा होता है, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की बनी एक कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। जिसे मोटर का क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये मी जैसे लग रहा है, ये मोटर है, ठीक है। ये मोटर का आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर का दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 और R2। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि R1 और R2 यहाँ पे लगा हुआ है। पीतल का दो वलय है, ये ऊपर में R1 और नीचे में क्या है, R2 है ना। तो ये पीतल का वलय है। खंडित वलय R1 और R2 से जुड़े होते हैं। इन वलयों को कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। देखिए कार्बन का जो ये ब्रश है ये B1 B2 हल्का स्पर्श कर रहा है इसको, ठीक है। अब देखिए क्रियाविधि इसका क्या होता है, कार्यविधि। जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB, ठीक है, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यही मैंने आपको बताया था, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है कुंडली AB और CD भुजा, देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि AB हो गया ये और CD हो गया, यही कुंडली है, आर्मेचर है। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि AB और CD भुजा पर जो है समान लेकिन विपरीत दिशा में जो है बल लगते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा कहने का मतलब हुआ कि एक इधर से इधर लग रहा है, एक इधर से इधर लग रहा है, तो वो घूमेबे न करेगा, उसको घुमाएगा ना, वो क्या करेगा, उसको घुमाएगा। भुजा पर समान लेकिन विपरीत दिशा में बल लगते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक वलय, उसके बीच बल युग्म बनता है और आर्मेचर घूमने लगता है, ठीक है। आर्मेचर घूमने लगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आधे घूर्णन के बाद जब सीधी भुजा ऊपर चली जाती है
और ए बी भुजा नीचे आ जाती है तो वलयों के स्थान भी बदल जाते हैं। इस तरह से आर्मेचर पर लगा बल युग्म जो है आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में जो है घुमाती रहती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट फिर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई विद्युत तार है इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो इसके अगल बगल में क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके अगल बगल में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चुंबक ले रहा हूँ और एक चुंबक को जो है ये तार का कुंडली, ये खोखला जो है, ये खोखला एक बेलन है। ठीक है, बेलन समझ रहे हैं आप लोग, मतलब तार का खोखला पाइप, ये खोखला पाइप है। ठीक है, खोखला पाइप है, इसके ऊपर मैंने तार बहुत सारा लपेट दिया है। खोखला पाइप के ऊपर तार लपेट दिया, ये प्लास्टिक का पाइप है। ठीक है, प्लास्टिक का पाइप है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसके अंदर अब क्या करते हैं, कि ये चुंबक को अंदर बाहर करते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर से चुंबक को अंदर बाहर करते हैं, इस पाइप में घुसाते हैं निकालते हैं, घुसाते हैं निकालते हैं। और इस तार में क्या किए हैं लास्ट में, यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब बोलिएगा गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, ये भी जो है करंट को बताने का काम करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी जो क्या करंट को बताने का काम करता है और ये एक विद्युतीय यंत्र होता है। ठीक है, इसमें जो है एक निडिल लगा हुआ रहता है और ये निडिल इसीलिए इसमें लगा हुआ रहता है जिससे पता चले कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इस पाइप के अंदर में हम स्पीड से चुंबक को अंदर बाहर करेंगे, इस पाइप के अंदर में देखिए ऊपर में तार लपेटा हुआ है लेकिन ये पाइप क्या है, खोखला है। जैसे ही इसके अंदर से अंदर बाहर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो ये सुई है ये जो है पूरे हिलने लगता है। जैसे ही अंदर बाहर करेंगे तो ये सुई क्या होगा, हिलने लगेगा। तो ये सुई क्यों हिलेगा, जब तक इससे होकर करंट बहेगा नहीं, तब जब तक इससे होकर करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक ये सुई हिलेगा नहीं हिलेगा। जब तक इससे धारा प्रवाहित नहीं होगा तब तक तो ये सुई हिलेगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही वही है कि आवेश को नापना है वहाँ पे कि सही में इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक ये सुई हिलेगा नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, चुंबक को अंदर बाहर करते हैं तो ये सुई हिलने लगता है। इसका मतलब है कि जैसे ये तार के अगल बगल में जो है विद्युत तार जब तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था तो इसके अगल बगल में क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। तो अब क्या किए कि चुंबक को ही बहुत स्पीड से घुमा रहे हैं, तो चुंबक के अगल बगल में जो भी वातावरण है वहाँ पे क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। दोनों बात होगा, चुंबक को बहुत स्पीड में अगर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इससे होकर जो यहाँ पे जो इस गैल्वेनोमीटर का सुई हिल रहा है, इसका मतलब है कि इस तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसी के कारण से यहाँ गैल्वेनोमीटर का सुई हिल रहा है। तो समझ गए आप लोग, अगर चुंबक को बहुत स्पीड से किसी जो है वलय के ऊपर, समझ गए, किसी वलय के ऊपर या छल्ला के ऊपर जिसपे जो है तार लपेटा हुआ है कुंडली के बीच में, अगर अंदर बाहर करेंगे तो उससे होकर क्या बहेगा, करंट बहेगा। ये बात समझ गए आप लोग। देखिए यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यही बात यहाँ पे सारी लिखी हुई है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि गौर से सुनिएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, ये एक पाइप है, पाइप के ऊपर में तार लपेटा हुआ है, इसको कुंडली बोल दिए। और चुंबक के समीप लाने पर अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर ले जाते हैं, इस पाइप के अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का सुई हिलने लगेगा। ठीक है, काठ का खोखला बेलन है, काठ का ले लिए मतलब लकड़ी का ले लिए। अब देखिए यहाँ पे वही सारी बातें लिख दिए हैं कि एक खोखले काठ के बेलन के तांबे के तार को मतलब कि गोले गोले लपेटना, इसी को कहते हैं सर्पिलिनुमा। ठीक है, गोल गोल लपेटना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सर्पिलिनुमा। ठीक है, लपेट कर एक कुंडली तैयार करते हैं, कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई जो है विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, अभी विक्षेपित नहीं हो रही है, लेकिन एक छड़ चुंबक लेते हैं, उसको धीरे उसको क्या करते हैं, देखिए धीरे धीरे इस कुंडली के निकट लाते हैं तो एक प्रकार का जो है बल उत्पन्न होता है जिससे जो है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, के कारण जो है गैल्वेनोमीटर की सुई एक विशेष दिशा में जो है विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, एक विशेष दिशा में क्या होती है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अब चुंबक को कुंडली के पास से धीरे धीरे दूर हटाते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का सुई जो है विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही है। ठीक है, अब देखिए कि कुंडली और चुंबक के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरण की इस घटना का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही क्या होता है, यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अब पढ़ते हैं। ठीक है,
फ्लेमिंग का क्या पढ़ते हैं, दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का आप पढ़ लिए थे, ठीक है, मैक्सवेल का हस्त नियम आप पढ़ लिए थे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ लिए थे। अब फ्लेमिंग का क्या पढ़ते हैं, दक्षिणी हस्त नियम, मतलब दाहिना हस्त नियम पढ़ते हैं। देखिए इसमें भी वही है कि अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां को जो है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो है गति की दिशा को व्यक्त करे तथा मध्यमा जो है प्रेषित धारा की दिशा को व्यक्त करे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मध्यमा उंगली है, मैंने आपको सारा चीज़ बताया है कि मध्यमा उंगली कौन होता है, ठीक है, अंगूठा कौन होता है, तर्जनी कौन होता है, ठीक है, ये सारा बताया। तर्जनी जो है किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, और अंगूठा जो है गति की दिशा को दिखाएगी, ठीक है। किसकी गति की दिशा को, चुंबक को जो आप अंदर बाहर कर रहे हैं उसके गति को दिशा को कौन दिखाएगी, अंगूठा दिखाएगी। और मध्यमा जो है क्या दिखाएगी, मध्यमा दिखाएगी क्या, कि किधर विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। विद्युत धारा जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फोर्स जो लग रहा है, विद्युत चुंबकीय फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय बल जो लग रहा है यहाँ पे, वो कुछ दिशा में है, किस दिशा में है, ये कौन बताएगी, यहाँ पे आपको ये मध्यमा उंगली बताएगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम क्या होता है, अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत रखना है। ये मैंने आपको फिगर से भी बताया था कि कैसे परस्पर लंबवत होता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा और अंगूठा जो है गति की दिशा में रहेगा और मध्यमा जो है धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है, किधर धारा बहेगी उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या होता है, इसके सिद्धांत एवं बनावट का सचित्र वर्णन करें। देखिए यहाँ पे फिर से आपको जो है बहुत बेहतरीन समझने वाला चीज़ आ गया है यहाँ पे कि विद्युत जनित्र क्या होता है। अभी अपने लोग क्या पढ़े, डायनेमो पढ़े, अभी अपने लोग क्या पढ़े, मोटर पढ़े। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जनित्र पढ़ रहे हैं, जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही सारी जो है बातें होती है कि उसमें 2 चुंबक लगे रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और उसके बीच जो है आर्मेचर लगा हुआ रहता है। आर्मेचर पे जो है तांबे के तार लपेटे हुए रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, तांबे के तार लपेटे हुए रहते हैं और उसको जो है पूरे स्पीड से जब नचाते हैं तो उससे होके, उस तांबे के तार से होके क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। अब देखिए यहाँ पे फिर विद्युत जनित्र क्या होता है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि विद्युत जनित्र या डायनेमो जो है ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। आप देखे होइएगा कि मशीन रहता है, ठीक है, मशीन रहता है, मशीन में क्या रहता है कि वो डायनेमो लगाते हैं, मशीन में क्या लगाते हैं, डायनेमो लगाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, जनरेटर बोलते हैं। मशीन रहता है, मशीन में डायनेमो लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मशीन जब चलता है तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और जब मोटर को जब वहाँ पे जो है जनरेटर को डायनेमो को चलाता है तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, करता है ना। मशीन जो चलता है तो वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा होगा। लेकिन जब वो जो डायनेमो को नचाता है तो डायनेमो जैसे ही नचता है तो उससे होकर क्या बोलता है, करंट फ्लो करने लगता है। तो करंट फ्लो करने लगता है तो ये क्या किया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। वही लिखा है कि ऐसा विद्युत यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत जनित्र कहलाते हैं। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जो ऊपर में अभी अपने लोग पढ़े हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस पर आधारित है। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में तांबे की तार की बनी एक कुंडली को घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही बात है। देखिए सारी बात वही है। देखिए अगर यहाँ पे हम चुंबक लगा देते हैं, बड़ा सा चुंबक यहाँ पे लगा दिए एक, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा चुंबक लगा दिए, ठीक है, बीच में हम क्या करते हैं, आर्मेचर लगाते हैं। आर्मेचर वही कहने का मतलब है, आर्मेचर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, आर्मेचर यहाँ पे लगा दिए, इस पे तांबे का तार पूरा लपेट दिए, ठीक है, इस पे तांबे का तार लपेट दिया और ये पूरे ऐसे बंद रहता है। आप लोग देखे होइएगा ऐसे बंद रहता है, ऐसे इससे धुरी बेल्ट निकला हुआ रहता है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं, ये मशीन से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, बड़ा जो मशीन रहता है उससे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये नाचना शुरू करता है। अब देखिए जैसे ही ये नाचेगा तो होगा क्या, और यहाँ पे जो है तार वार जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर में से तार निकाला रहता है। होगा क्या कि इसको नचाएगा, इस आर्मेचर को नचाएगा। देखिए आर्मेचर को नचाता है ये, ठीक है, आर्मेचर को नचाता है। भारी क्यों होता है, आप देखते होइएगा कि ये जो डायनेमो होता है बहुत भारी होता है। अगर आप उठाए होंगे तो आपको पता होगा, जो गाँव घर के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छा से रिलेट कर पाते होंगे। शादी विवाह में जो है ये बहुत ही जनरेटर आता है, ठीक है, कोई फंक्शन वंक्शन आता है तो जनरेटर आता है। वहाँ पे अगर इस डायनेमो का अगर आप उठाइएगा तो ये बहुत भारी होता है। क्यों होता है, ये जो चुंबक लगा हुआ रहता है ना इसमें ये जो चुंबक लगा हुआ रहता है इसी का बहुत ज़्यादा वजन होता है, इसी कारण ये बहुत भारी रहता है, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे ही मशीन चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये आर्मेचर को नचाएगा, इस पर कुंडली लगा हुआ है। जैसे ही आर्मेचर को नचाएगा तो यहाँ पे तो पूरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर में भी चुंबक, नीचे में भी चुंबक, पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे ही ये नाचता है